दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही मजेदार और क्रांतिकारी मशीनें, जिन्हें देखने के बाद आपकी नॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में आप सबके लिए कुछ सरप्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हीट हार्वेस्टर, यह मशीन किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह मशीन खेतों से गेहूं के पौधों को काट कर ऑटोमेटिक उनका बंडल बनाकर साइड में जमा करती चली जाती है। लेकिन इसी काम के लिए आज के समय में काफी ज्यादा एडवांस मशीनें आ चुकी हैं। यह बड़ी बड़ी मशीनें गेहूं की फसल को काटने के साथ साथ वेस्ट मटेरियल को गेहूं से अलग करके पीछे फेंकती चली जाती है और बिल्कुल फ्रेश गेहूं के दानों को साइड में चल रहे कंटेनर में जमा करती चली जाती है। प्लांट ट्रिमर, यह मशीन पौधों को शेप देने का काम करती है। सारे पौधों को सेम साइज में शेप देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन इस मशीन में एक साइज को फिक्स करके सारे पौधों को बिल्कुल सेम साइज में काटा जा सकता है। वुड कटिंग ट्रिमर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों की अनवांटेड टहनियों को काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इसे देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हो। इस मशीन के आगे वाले हिस्से को किसी भी टहनी के पास ले जाकर ट्रिगर को दबाना होता है। जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है वैसे ही ये मशीन बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस टहनी को काट देती है। इस मशीन की मदद से 2 इंच मोटी लकड़ी को भी आसानी से काटा जा सकता है। और अगर पेड़ों की टहनियां कुछ ज्यादा ऊंचाई पर है तो इस मशीन में लगी स्टिक की मदद से उन टहनियों को भी बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। कॉटैले बीचू, इस टूल का इस्तेमाल पौधों या टहनियों की बेल को मनचाही डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए किया जाता है। इस टूल की मदद से किसी भी पौधों की टहनियों को किसी भी चीज के साथ बांधा जा सकता है। इस टूल के ट्रिगर को दबाते ही ये मशीन इन टहनी को बड़ी आसानी से बांध देता है। गार्डनिंग करने के लिए ये टूल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। स्प्लिट मास्टर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए यूज होता है। सबसे पहले इस मशीन में ट्री के लॉक को रखा जाता है। उसके बाद ये मशीन अपने हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ट्री के लॉक को प्रेस करती है। वैसे ही इस लॉक के मल्टीपल टुकड़े हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये मशीन लकड़ी के टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से साइड में जमा करती चली जाती है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल कपड़े की फैक्ट्री में जलाने के लिए किया जाता है। आइस ब्लॉक क्रशर, इस मशीन का इस्तेमाल आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स को भूसा बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के एक साइड से आइस के ब्लॉक्स को डाला जाता है और ये मशीन बड़ी तेजी के साथ आइस के ब्लॉक्स का भूसा बनाकर दूसरी साइड से निकालती चली जाती है। आइस के इस तरीके के भूसे का इस्तेमाल फिशरमैन अपनी बोट में फिशिंग करने के लिए करता है। ट्री क्रशर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पेड़ों का सफाया करने के लिए किया जाता है। यह मशीन पेड़ों को ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से साफ करती चली जाती है कि पेड़ों का नामो निशान तक मिट जाता है। बनाना ट्री कटर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े केलों के पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि केले का पेड़ एक बार फल देने के बाद किसी भी काम का नहीं रहता। यहाँ पर केले के पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर तालाब में डाल दिए जाते हैं ताकि तालाब में मौजूद मछलियाँ इन्हें खाकर अपना पेट भर सके। इस मशीन में रोटेटिंग कटर लगा होता है जो कि केले के पेड़ों को बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ फेंकते चले जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल मछलियों की फीडिंग कराने के लिए किया जाता है। लेक क्लीनर, दोस्तों नदी तालाब में अक्सर अनवांटेड झाड़ियाँ उग जाती हैं और बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी तो गंदा होता ही है और पानी का बहाव भी रुक जाता है। और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करती हैं ये मशीनें। यह मशीन नदी तालाब के अनवांटेड पौधों को काटकर साइड में किनारे में कर देती है और पानी में जमा कचरे को भी किनारे में कर देती है। इस मशीन के साइड वाले कटर की मदद से तालाब के किनारे उगने वाली घास को भी काटा जा सकता है। वाटरमेलन एंड मस्कमेलन हार्वेस्टिंग, दोस्तों बारी बारी तरबूज और खरबूज को खेतों से उठाकर जमा करने में कमर दर्द कर जाती है और इसी काम को आसान बनाती है ये मशीन। इस मशीन के रोटेटिंग सिस्टम में बड़े बड़े कटोरे लगे होते हैं। खेतों में काम कर रहे वर्कर खेतों से तरबूज और खरबूज को उठाकर इस कटोरे में रखते जाते हैं और इस मशीन के दूसरे पॉइंट पर एक वर्कर खड़ा होता है जो कि इन फलों को उठाकर कंटेनर में रखते चले जाता है। ऑल माउंट हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से बादाम निकालने के लिए किया जाता है। जब इस मशीन के नीचे वाले हिस्से को बादाम के पेड़ के नीचे तने वाले हिस्से में ले जाया जाता है तो ये मशीन पेड़ से पकड़ बनाकर जोरदार वाइब्रेट करती है, जिसकी मदद से पेड़ पर लगे सारे बादाम नीचे मशीन में गिर जाते हैं। इस मशीन की बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि सारे के सारे बादाम इस मशीन में ही गिरते चले जाते हैं और इस मशीन में लगी कन्वेयर बेल्ट बादाम को इकट्ठा कर पीछे वाले कंटेनर में ढकेलती चली जाती है। ग्रेप हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से अंगूर निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों अंगूर बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, किसी भी मजबूत चीज से लगने से खराब हो जाते हैं। इस मशीन का हार्वेस्टिंग सिस्टम इस मशीन के सेंटर में लगा होता है। इस मशीन को अंगूर के पौधों के ऊपर से जलाया जाता है। यह मशीन बड़ी सफाई के साथ अंगूर के पौधे से अंगूर को अलग कर लेती है और अंगूर के साथ साथ कुछ पत्तियां भी अंदर आ जाती हैं। लेकिन इस मशीन में लगे वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से अंगूर से पत्तियों को अलग करके एक कंटेनर में जमा करती चली जाती है और जब मशीन का टैंक फुल हो जाता है तो अंगूर बाहर निकाल लिए जाते हैं। वुड चिपर, इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ियों का भूसा बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कांटेदार पावरफुल रोलर लगे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी लकड़ी का बड़ी आसानी से भूसा बना देते हैं। लकड़ियों का भूसा बनाने के साथ साथ ये मशीन एक पाइप की मदद से भूसे को साइड में जमा करती चली जाती है। लकड़ियों के भूसे
भूसे का इस्तेमाल कागज बनाने के अलावा लकड़ियों के कई तरीके के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। स्प्रेडिंग मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में बीज बोने से पहले मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में पावरफुल पंजे लगे होते हैं और जैसे ही इस मशीन को चलाया जाता है तो ये मशीन जमीन को खोदते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। प्लांटिंग टूल, मामूली सी दिख रही इस मशीन को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि हाथ से चलने वाली इस मशीन के अंदर पौधा डालते ही यह मशीन उस पौधे को जमीन के अंदर प्लांट कर देती है। इस मशीन की मदद से पौधों को बड़ी तेजी के साथ प्लांट करा जा सकता है। फ्रूट पिकर, दोस्तों बहुत सारे पेड़ कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं कि उन पर लगे फलों को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ना ही पड़ता है और जमीन पर खड़े होकर सारे पौधों को नहीं तोड़ा जा सकता और इसी काम को आसान बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करा जाता है। यह मशीन पेड़ों पर चढ़े बगैर ही फल निकालने का काम करती है। इस मशीन के पीछे 6 बकेट्स लगे होते हैं। इन बकेट्स में भरकर खड़े होकर फलों को जल्दी जल्दी तोड़कर मशीन के कन्वेयर सिस्टम में डालकर इसे स्टोरेज कंटेनर में पहुंचा देते हैं। यह एडवांस मशीन पेड़ों की ब्रांचेस काटने का काम करती है। यह मशीन बड़ी तेजी के साथ पेड़ों पर चढ़ती है और चुटकियों में पेड़ों की ब्रांचेस साफ कर देती है। इस मशीन को रिमोट से कंट्रोल करा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। आप हमारी मेहनत का फल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे।